आज हम लोग बात करेंगे एक बड़े मज़ेदार कंसेप्ट के बारे में। मान लीजिए कि आपने कभी अपने बाल नहीं कटाए तो आपको लगता है कि आपके बाल तो वही हैं जो बचपन से थे, लेकिन हमारे बालों की एज होती है 3 से 5 साल। तो इनमें से कोई भी बाल 5-6 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। कोई बाल बड़ा होता है 5 साल और फिर वो झड़ जाता है, उस जगह नया आ जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। इसी तरह से हमारी स्किन जो है वो 28 दिनों में चेंज होती है। हर 28 दिन में नई परत आती है, ऊपर की परत हट जाती है। तो हमारी स्किन 1 महीने पुरानी है, हमारे बाल कुछ साल पुराने हैं। जो मुंह का म्यूकोजा और इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वो हर 4 से 6 दिनों में बदल जाती है। तो जब आप क्लास 5 में पढ़ते थे तो आपके शरीर का जो तमाम सेल्स थी वो आज पूरी तरह से बदल चुकी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आप ही थे जो क्लास 5 में थे? आप कहेंगे कि बोन्स तो ऐसी हैं जो बदलती नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो बोन रिमॉडलिंग करती रहती है, नई सेल्स बनाती है, पुरानी डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। आपके लिवर की सेल जो है वो पुरानी ख़त्म जाती है, नई रीजनरेट करती हैं। आपके बॉडी का तमाम हिस्सा जो है वो बदल जाता है कुछ महीनों में, कुछ सालों में। आपके जो ब्लड में सेल्स होती हैं उनकी एज होती है 120 दिन। और आपके खून की तमाम सेल्स जो हैं वो उनकी उम्र सिर्फ 3 महीने इतनी ही है, 3-4 महीने ज़्यादा पुराना नहीं है आपका ब्लड। तो हमें ऐसा क्यों लगता है, वो कौन सी चीज़ है कि हमें लगता है कि वो हम ही थे जो क्लास 5 में थे तब? क्योंकि हमारे बॉडी के सारी सेल्स तो बदल चुकी हैं। तो आप ये कहेंगे कि माइंड है जो कि नहीं बदलता है, तो इसकी वजह से हमें लगता है कि वो मैं ही था। लेकिन माइंड क्या है? वो एक थॉट्स का कलेक्शन है, और थॉट्स तो आते जाते हैं, तो वहाँ भी कुछ परमानेंट नहीं है। आज आपका जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, जिसकी वजह से जो आपकी पर्सनैलिटी है, उन दिनों जब आप क्लास 5 में थे तब आपका नॉलेज कम था, एक्सपीरियंस कम था, तो उस समय जो पर्सनैलिटी थी और आज में बहुत फ़र्क आ गया है, सब कुछ बदल चुका है। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो आप ही थे? जो हार्ड कोर बायोलॉजिस्ट हैं वो तो ये कहते हैं कि आपकी बॉडी का मैक्सिमम सेल्स बदल चुकी हैं। तो ये कहना ही बिल्कुल तरह से गलत है कि आप ही थे। हमारा जो माइंड है उसका काम है हमें सरवाइव कराना। तो सरवाइव किसे करा है? वो ये देखता है कि शरीर में कुछ भी परमानेंट नहीं है और माइंड भी परमानेंट नहीं है। ये तो थॉट्स का कलेक्शन है, विचार आते जाते रहते हैं। तो वो एक रचना करता है जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल सेल्फ, कि इसे मुझे सरवाइव कराना है। और इस सेल्फ की भावना को, जिसे हम कहते हैं मैं की भावना, इसको माइंड क्रिएट करता है। ये वास्तव में ये चीज़ कोई होती नहीं है, लेकिन माइंड क्रिएट करता है क्योंकि उसे किसी को सरवाइव कराना है और कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक टेस्ट डिवाइस किया जिसे बोलते हैं मिरर टेस्ट। ये पता करने के लिए कि सेल्फ अवेयरनेस है कि नहीं उस प्राणी में, उस इंसान में, या जानवरों पे भी ये टेस्ट किया था, छोटे बच्चों को किया था, ये देखने के लिए कि सेल्फ फॉर्म हुआ है कि नहीं, मैं की भावना आई है कि नहीं। इसमें एक छोटी सी बिंदी लगाई जाती है रेड कलर की कहीं भी माथे पे, और एक मिरर दिया जाता है। अगर वो जानवर देखता है मिरर में और अपनी बिंदी को छूने की कोशिश करता है तो वो टेस्ट पास कर लिया माना जाता है, कि उसने मिरर में देख के ये समझा कि वो मैं ही हूँ। तो मैं की भावना, सेल्फ अवेयरनेस जिसे कहते हैं, ये हायर ब्रेन का फंक्शन है। तो जो बहुत सारे प्राणी होते हैं उनके अंदर ये सेल्फ की भावना नहीं होती, और कुछ ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इस टेस्ट को पास करते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन जो बच्चे होते हैं वो भी करीब 18 महीने की एज तक सेल्फ की उनके अंदर फीलिंग नहीं होती, भावना नहीं होती, और वो इसके बाद जाकर के टेस्ट को पास कर पाते हैं। इसीलिए आपने बहुत छोटे बच्चों को कहते हुए सुना होगा, वो हमेशा थर्ड पर्सन में बात करते हैं। जैसे किसी बच्चे का नाम बेबी हो तो वो ये कहेगा कि बेबी को भूख लगी है, या फिर बेबी बहुत गुस्से में है। वो ये नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है। वो मुझे कहना बच्चों को कुछ समय बाद आता है। ये सेल्फ धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होते जाता है, और इसमें शुरू में तो सिर्फ पर्सन शामिल होता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी, और इसमें अगर कुछ मुश्किल आ रही है तो सर्वाइवल थ्रेट की फीलिंग माइंड क्रिएट करता है कि सर्वाइवल खतरे में, और बच्चों का रोना चिल्लाना, गुस्सा करना, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इसमें और चीज़ें शामिल होती जाती हैं, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स, माँ बाप, भाई बहन, वो भी सेल्फ का हिस्सा बन जाते हैं। तो उन्हें कुछ होता है तो माइंड वैसे ही लॉस की भावना क्रिएट करता है, जैसे कि मानो हमें ही कुछ हो गया, हमारा ही सर्वाइवल खतरे में। तो हमें वो गुस्सा, चिंता और दुख की फीलिंग आती है जब हमारे अपने लोगों को, जो हमारे सेल्फ में शामिल है, उन्हें कुछ होता है। फिर हमारी जो एसेसरीज़ होती हैं, आपका मोबाइल है, टू व्हीलर है, कार है और घर है, ये भी उस सेल्फ के दायरे में शामिल होते हैं। सेल्फ का दायरा हमारी उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है।
और फिर इनमें से किसी चीज़ को अगर डैमेज होगा, लॉस होगा, तो हम अपने अंदर उन्हीं नेगेटिव फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, मानो हमारा सर्वाइवल खतरे में है। कुछ लोगों का सेल्फ का दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें उनकी अपनी आइडेंटिटी, नेशनैलिटी और देश के अलावा धर्म, ये सब उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर कोई आपके धर्म को कुछ बोलेगा तो माइंड वैसा ही सर्वाइवल थ्रेट क्रिएट करेगा, नेगेटिव फीलिंग्स और गुस्सा क्रिएट करेगा, मानो आपका सर्वाइवल खतरे में है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टीवी न्यूज़ में, जब वो देखते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि चाइना ने ऐसा क्यों किया, या अमेरिका ने वैसा क्यों किया, या फिर उसने धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी की क्यों की, क्योंकि उनके सेल्फ में ये चीज़ें शामिल हैं, और जितनी चीज़ें शामिल होंगी उतना ज़्यादा आप दुखी होने के कारणों को पाल रहे हैं। तो सेल्फ जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा आपको सर्वाइवल थ्रेट के पॉइंट्स रहेंगे, आपके परेशान होने के उतने ही ज़्यादा मुद्दे रहेंगे। और इस बात को बहुत पुराने ज़माने में हमारे यहाँ विद्वान लोगों ने पहचाना था। उन्होंने कहा था कि जो मैं की भावना है इसको डाइल्यूट करो, जितनी स्ट्रांग मैं की भावना होगी उतना ज़्यादा आप दुखी होंगे। और इसे उन्होंने कहा था आत्मन, जिसे आज साइंटिस्ट बोलते हैं साइकोलॉजिकल सेल्फ। तो भगवत गीता में और ब्रह्मसूत्र जैसे बहुत पुराने ग्रंथ हैं उसमें एक आत्मन का जिक्र है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें कही गई हैं। हालांकि बाद में लोगों ने ऐसा ट्रांसलेट कर लिया कि आत्मन या आत्मा कोई भूत टाइप की चीज़ होती है आपके अंदर, जो निकल के बाहर चली जाती है, और फिर आफ्टर लाइफ और तमाम तरह के उसके पीछे के जो है इमेजिनेशंस क्रिएट कर लिए गए। लेकिन वास्तव में जो आत्मन है वो माइंड द्वारा क्रिएट किया गया एक साइकोलॉजिकल सेल्फ है। क्योंकि माइंड का काम है, वो बना ही इसलिए, वो हमारा सर्वाइवल टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, वो बना है हमें सर्वाइव कराने के लिए। बेसिक सर्वाइवल की जो चीज़ें हैं, फूड, वाटर, शेल्टर, इसके बियॉन्ड वो लगातार काम करता रहता है कि हमारा सर्वाइवल कैसे इम्प्रूव हो। तो हमारे बंधु बांधव भी उसमें शामिल हो जाते हैं, हमारे सेल्फ में हमारी जो चीज़ें हैं वो भी शामिल हो जाती है सेल्फ में। आखिरकार इन चीज़ों से हमारा सर्वाइवल बढ़ता है, तो वो सब हमारे सेल्फ का हिस्सा बन जाती हैं, और ये हमारे लिए मुश्किल का कारण बनता है। तो सेल्फ को डाइल्यूट जितना रखेंगे, जितना कम रखेंगे, इसका दायरा जितना छोटा रहेगा, उतने आप खुश और प्रसन्न रहेंगे। तो ये वीडियो था ये बताने के लिए कि किस तरह से माइंड इमेजिनेशन करता है। और इसमें लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पहला तो ये कि कभी भी शाम की न्यूज़ मत देखिए, क्योंकि उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उससे आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, और मिलेगा क्या? जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, आप खुद तो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, सिर्फ अपना बीपी बढ़ाएंगे और अपनी सेहत ख़राब करेंगे। नंबर 2, अपने सेल्फ को डाइल्यूट रखिए, बहुत स्ट्रांग मत होने दीजिए, क्योंकि जितना कट्टरता के साथ आप चीज़ों को अटैच करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बुरा लगेगा जब उस चीज़ को कोई डैमेज पहुंचाएगा या कुछ लॉस की फीलिंग आपके अंदर आएगी। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। और तीसरा ये कि बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ें एक्वायर मत करिए। आपके पास एक फ़ोन है तो आपके पास दुख का एक कारण है, कल को ये ख़राब हो सकता है। बस 4 फ़ोन है तो एक्चुअल में आपके पास दुख के 4 कारण आप इकट्ठा कर लिए हैं, क्योंकि ये ख़राब सकता है, वो टूट सकता है, उसमें पानी जा सकता है। तो मटेरियल चीज़ों को जितना आप एक्वायर करेंगे उतना ज़्यादा आपके स्ट्रेस और टेंशन के पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल सेल्फ का कंसेप्ट था, और हमने बात की कि किस तरह से साइंटिस्ट लोग सेल्फ अवेयरनेस का एक टेस्ट करते हैं, इसको मिरर टेस्ट बोलते हैं। और हमने बात की किस तरह से बच्चा धीरे धीरे इस कंसेप्ट को आत्मसात करता है, इवॉल्व करता है, और सेल्फ का उसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होने लगता है। और हमारे सारे दुख, सारी मुश्किलें इसी सेल्फ के फॉर्मेशन की वजह से होती है, इसी मैं की भावना की वजह से होती है।